I'm not gonna create meeting again. Bindeshwari, camera on karo. Example 13.1. Estimate the fraction of molecular volume to the actual volume. Okay. So what they are asking, they are asking fraction. किसका fraction पूछ रहे हैं? Molecular volume upon actual volume occupied by the oxygen gas. तो अपना जो गैस है वो O2 गैस है, दैट इज ऑक्सीजन गैस. एंड आगे बोल रहे हैं वो एसटीपी पे है, दैट इज जो एसटीपी का डेटा होगा वो मैं यूज करूंगा. टेक द डायमीटर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. सो दैट मींस वन मोर डेटा दे हैव प्रोवाइडेड. डायमीटर को डी बोलते हैं. इट इज गिवन एज 3 एंगस्ट्रॉम. ओके, डू यू नो द कन्वर्जन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड मीटर? 10 raised to minus 10. 10 raised to minus 10. 10 raised to minus 10. So we can write this data in terms of meter. So we will get 10 raised to minus 10 meter. Or we could also write it as 10 raised to minus 8 centimeter. Okay. तो इनमें से कोई भी वे आप यूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे. हाँ, क्या बोल रहे हैं? So 3 तो आपने लिखा ही नहीं. अरे 3 लिखा नहीं क्या, डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, कोई बात नहीं. So this is 3 into and this is also 3 into. Now you have got this particular thing. इससे आप रेडियस भी आराम से निकाल सकते हो. तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर. तो आपने रेडियस का भी क्रिएट कर दिया. अभी आपको क्या निकालना है? एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम. तो अभी आप अगर इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल, ओके, एक मॉलिक्यूल कितना ऑक्यूपाई कर सकते हैं. समझो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल. तो ये सिंगल मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? आर का वैल्यू, रेडियस. हाँ, आर हो जाएगा. तो एक्चुअल वॉल्यूम फॉर सिंगल, आई थिंक ये ओ गैस होना चाहिए क्योंकि O2 गैस दिया. तो क्या बोल रहे हैं? 4/3 pi r cube. 4/3 पाई आर क्यूब. ये ओ गैस होना चाहिए. O2 गैस दिया तो मेरे को 2 मॉलिक्यूल एक टाइम पे ना सोचने पड़े. O2 ही होगा. विल थिंक अबाउट इट. तो इसका अगर एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप निकालना चाहोगे तो वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल स्पेरिकल इन शेप होते हैं. आर को स्मॉल में रिप्रेजेंट किया जाए. ओके, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर थिंग. बट अपने पास कितने मॉलिक्यूल है उनको हम बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. या फिर याद है आपको, हम लोग इसको अगर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे टोटल वॉल्यूम मिलेगा. सो लेट अस मल्टीप्लाई नाउ. टोटल वॉल्यूम मिलेगा या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस. 1 मोल ऑफ गैस. तो 1 मोल ऑफ गैस जब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है तो कैसे होता है वो? V इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं केमिस्ट्री सीख रहा हूँ. तो एवोगैड्रो का वैल्यू क्या होता है? 6.023 इंटू 10 रेज टू 23. ओके, इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू. आर का वैल्यू हम लोग सेंटीमीटर में डालते हैं. 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर. 1.5 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 सेंटीमीटर का क्यूब. दिस इज हाउ यू विल गेट वॉल्यूम. नाउ यू नो एनसीईआरटी के सम्स बिल्कुल ऐसे डिजाइन नहीं है कि आप उसको कैलकुलेट कर पाओ. यही इशू है. बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आप उनको कैलकुलेट कर पाओ. बहुत लेंथी एंड गंदा कैलकुलेशन होता है, दैट आई नो, बट जाने दो, करते हैं. तो ये वॉल्यूम हो गया. ओके, अभी क्या करते हैं, ये आपका जो हुआ ये ना 22.4 लीटर नहीं हो जाएगा? कौन सा वाला? नहीं होगा. 1 मोल ऑफ गैस. 22.4 लीटर कन्वर्ट कर रहे. फिर 22.4 लीटर इनटू नहीं रे. अगर तू उसको सेंटीमीटर क्यूब में कैलकुलेट करेगा तो कितना आएगा फिर? मतलब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो वो 22.4 लीटर भी होता है ना. हाँ, डायरेक्टली ना. वो 1 मोल ऑफ गैस का, हाँ, 22/4 लीटर होता है. फिर अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम हो जाएगा ना. एक मिनट, क्वेश्चन मेरे को फिर से पढ़ने दो. What estimated fraction of molecular volume to the actual volume?
हाँ 1 मोल बराबर है तेरा, ये 1 मोल ने ऑक्यूपाई किया हुआ, 1 मोल ने ऑक्यूपाई किया होता तो वो 22.4 लीटर होता, बराबर है। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस, देन इट वुड हैव बीन इक्वल्स टू 22.4 लीटर। बट द वन दैट वी आर टॉकिंग, अरे हाँ तो ये हो गया ना, फिर ये एक्चुअल वॉल्यूम होता है। ये मैं नहीं 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 नहीं, वेट वेट वेट, आई टेल यू, ये क्या हो गया आपका, ये एक्चुअल वॉल्यूम हो गया। आई शो यू, मेरे को समझ गया, मेरे को कैसे एक्सप्लेन करना। सो दिस इज total volume occupied by 1 mole of gas, 22.4 liter. Why don't we convert it into our unit, our favorite unit? 1 लीटर मतलब होता है 22.4, 1 लीटर मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो दैट विल बिकम 22.4। सेम होता है ना? हाँ 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर 10⁻³ सेंटीमीटर अरे होता है ना। 1 लीटर 1, हाँ सॉरी। डायरेक्ट कन्वर्जन बता रहा है मेरे को, डायरेक्ट कन्वर्जन सबको नहीं समझेगा। इनटू 10⁻1 मीटर मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर होता है, उसका क्यूब। तो ये हो जाएगा 22.4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। तो अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अभी आपको मैं एक सिनारियो बताता हूँ। एक कंटेनर में गैस कंसिडर करता है, ओके। अभी इस कंटेनर में लेट्स से हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस कैसे ऑक्यूपाई वो करेगा कंटेनर को, ओके ऐसे वो पूरा फैल जाएगा ताकि वो उसको प्रॉपरली ऑक्यूपाई करे। बट नाउ लेट्स से इफ दे आस्क यू टू फाइंड आउट, ओके, एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, तो ये क्या हुआ, ये टोटल वॉल्यूम हुआ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टोटल वॉल्यूम। जो हमने कैलकुलेट किया, जो तूने बोला 22.4, तो वो क्या हुआ आपका टोटल वॉल्यूम हुआ। अभी मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ एक्चुअल वॉल्यूम। तो एक्चुअल वॉल्यूम कैसे होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना, छोटे 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 छोटे, उनको ना आपको कंबाइन करना है। ऐसे एक को लाना है, दूसरे को लाना है, तीसरे को लाना है, चौथे को लाना है, एंड देन वी विल क्लब देम, ऐसे एक दूसरे के पास चिपकाया। आर स्पेस यू नहीं गेटिंग छोड़ना। इट? हाँ स्पेस नहीं छोड़ना है बीच में, बिल्कुल स्पेस नहीं छोड़ना है। तो ये होता है एक्चुअल वॉल्यूम। अभी डेफिनेटली टोटल वॉल्यूम विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एक्चुअल वॉल्यूम, है कि नहीं। तो अभी जब आप ये सॉल्व करोगे ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हो, एक्चुअल वॉल्यूम ये वाला, ये क्या था, एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। Na मतलब अपने पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं 1 मोल में, 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को 6.023 से मल्टीप्लाई किया। अगर समझो अपने पास 10 मॉलिक्यूल होते तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 होता रादर देन Na। बट वी हैव हाउ मेनी मॉलिक्यूल, 6.023, तो हमने उससे मल्टीप्लाई किया टिल वी गेट फाइनल आंसर। अभी इसका आंसर कितना आएगा मेरे को पता नहीं, बट इसका आंसर जो भी आएगा उन दोनों का रेशियो लेना है। मतलब लेट्स कॉल दिस वन एज V1, लेट्स कॉल दिस एज V2। आपको V2/V1 चाहिए, दैट इज मोलर वॉल्यूम, सॉरी एक्चुअल वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो V2/V1 करोगे यू विल गेट फाइनल आंसर। समझा क्वेश्चन कैसे करना है गाइस, क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. बोलो किसको डाउट है। Conversion है ना? कन्वर्जन क्या, तो पहले Conversion. कौन सा कन्वर्जन नहीं समझा तुझे, अरे सर वो आपने किया है ना वॉल्यूम का 1 का 20. लीटर का? हाँ पूरा नहीं. ओके आई डू इट फॉर यू अगेन। देख 1 लीटर मतलब होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 लीटर मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर होता है। तो क्यों ना मैं इसको ऊपर पुट कर दूं, तो आई विल गेट 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ into 10⁻² सेंटीमीटर द होल क्यूब। सो दिस विल बी 10⁻³ into 10⁻² का क्या हो जाएगा 2 3 जा, सो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। बाहर क्यों, क्या फिर से बोलना, माइक माइक प्रॉपर पकड़ पहले। सर हम लोग ने बाहर भी वो ब्रैकेट के बाहर भी 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया?
3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो क्यूब किया है महान लड़की। वो सेंटीमीटर है, वहां पे मीटर के जगह क्यूब करूंगा ना, हाँ हाँ सर। सेंटीमीटर की, समझ बोल रहा हूँ। तो ये 10 माइक्रो प्लस 3 हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, समझा। सर हम्म 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करूं? नो फातिमा, इट्स नॉट ओके, you have to let your parents call you. हाँ जी, लास्ट वार्निंग फॉर यू फातिमा, आई गिव यू 2 मिनट्स। अगर आपके पेरेंट्स का कॉल नहीं आ रहा है, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज विल। ओके, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व विद द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। सर इसको आप सॉल्व ही नहीं किए। अरे अरे, सॉल्व मतलब कैलकुलेशन बच गया वो भी। अच्छा, वो करके बताओ क्या तेरे को। नहीं, मतलब करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करेंगे, अभी तेरे को चाहिए तो करते हैं अभी, और क्या है मतलब। मैं तो ऐसे ही छोड़ गया था। मेरे पास कैलकुलेटर है वैसे। इतना इतना टफ कैलकुलेशन, ये क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपरली सॉल्व नहीं करते। 4/3 into 5 into 1.5 into 10⁻⁸ और उसके आगे डायरेक्टली क्यूब आएगा ना। हाँ, तो 8.51 आ रहा है इसका आंसर, कुछ तो 8.514 सेंटीमीटर में ही आएगा। और इसका तो 22.4 है। तो आपका V2/V1 मतलब ये 8.514 अपॉन 22 इंटू 10⁻³ आएगा। तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 8514, बट ना, इवन दो एनसीईआरटी के कैलकुलेशंस आर लिटिल बिट ट्रिकी, मतलब वो कंसेप्ट बहुत कोर तक क्लियर करवाते हैं। ये आंसर आ रहा है मेरे को कुछ तो 0.12338, सो दैट विल बी 1234 3.8 इंटू 10⁻⁻⁴ कुछ तो। ये आंसर है क्या उसमें? बोल। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम है ना। उनका बड़ा आंसर आया है क्या? आपने उल्टा लिखा है शायद से। उनका आंसर क्या है? आंसर 4 × 10⁻⁻⁴ तो मैंने बराबर लिखा है, 4 × 10⁻⁴ है ना। तो उन्होंने इस नंबर को अप्रोक्सीमेट अप्रॉक्स वैल्यू है। कर दिया 4 × 10⁻⁻। अरे उनका मेरे को पता है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब ये होता है। अरे हाँ, मैंने उल्टा बोला क्या? वेट, लेट मी रीड द क्वेश्चन अगेन।
हाँ, ये एक्चुअल वॉल्यूम होता है जो गैस ने ऑक्यूपाई किया है, इसको एक्चुअल वॉल्यूम बोलते हैं, मतलब गैस जो एक्चुअली ऑक्यूपाई करता है, और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। नाउ इट इज करेक्ट। मतलब सिर्फ मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका कंसेप्ट। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एग्जाम्पल 13.2। चलो गाइस 13.2 वाला क्वेश्चन करेंगे। वैसे 13.2 वाला क्वेश्चन एकदम इजी है। अरे ये क्यों करेंगे हम लोग? अरे ये प्रूफ है यार, तुम कर लोगे क्या? क्या बोला है पता है? मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड प्रेशर एसटीपी। तो आपको बोला है कि शो दैट ये वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। समझा क्वेश्चन क्या है? तो वो जानना चाहते हैं, वो बोल रहे हैं कि आप प्रूफ करो कि वो 22.4 लीटर होता है। ऐसे वो चाहते हैं कि आप प्रूफ करो। क्या प्रूफ कर पाओगे? मैं आपको हिंट देता हूँ। वो बोल रहे हैं सब वन पीवी मोलर। एनालिसिस से ना। हाँ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से। सो हिंट क्या है आपका? हिंट है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो इधर से आप क्या करो, आपको वी फाइंड आउट करना है, तो वी विल बी एनआरटी अपॉन पी। अभी आप मुझे बताओ, एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। क्या होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यू विल राइट इट एज वी का वैल्यू, एन का वैल्यू डालूंगा 1 मोल, आर का वैल्यू होता है 8.314। टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग एसटीपी पे? 273। 273.25। हाँ, वही एक्यूरेट नहीं लेंगे, ले सकते हैं 273 केल्विन। एंड प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज वन। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अपन को इसको, तो 1 एटीएम कन्वर्ट होके हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब टेम्परेचर को लिखो 273 अपॉन बॉटम में क्या हो जाएगा? बॉटम में हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁵। ओके, वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट फाइनल आंसर। अब ये कितना आएगा इसका वॉल्यूम? तो वॉल्यूम आएगा सॉल्व करने के बाद 22.4। हाँ लीटर, बट अपन जब सॉल्व करेंगे ना इसको, ये तो ये आपको ऐसा यूनिट में देगा, तो जो भी आंसर आपको आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। देन आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर क्यूब, समझा? तो मीटर क्यूब में समवेयर लीटर है, तो 10⁻⁻⁻, हाँ मतलब 10⁻³ आएगा। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब विल बी योर आंसर। मीटर क्यूब हटा दो, हटाना चाहते हो तो ये हो जाएगा 22.4 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ग्रुप पे कोई मैसेज कर रहा है क्या? मेरे को बहुत नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैं मैसेज ही नहीं देख रहा हूँ। ना ना, बिल्कुल नहीं, मैंने मैसेज किसी के देखे सर ही वो नहीं। एब्सेंट आया है सर। उन लोगों का जो नहीं सर, एग्जिट वो हुए। जो मीटिंग में नहीं थे उन लोगों का जब स्क्रीनशॉट लिया ना मैम ने, वो है बस, और कोई मैसेज नहीं है। बस ना, ठीक है, नहीं वो मेरे को पर्सनल पे आ रहे हैं। आई विल कीप माय कैमरा ऑन नाउ एंड ऑल दैट, बट मेरे को नहीं लेना है, मेरे को सुनना ही नहीं, मेरे को सुनाई नहीं देता। ओके, क्या बोला है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में? मेरे क्वेश्चन करने में कंटाल आता है यार, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाले केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन है। अपने को केटीजी वाले क्वेश्चंस मिल ही नहीं रहे हैं। ये वाला सॉल्व करते हैं, और 13.4 वाला रीड करो उसको। आधे लोग तो मेरे को बहुत हेट करते होंगे बिकॉज आई डायरेक्टली रिमूव देम।
मेरे को पता है। ओके, मैं जिसको भी बोलूंगा उसको गिवन डेटा बताना पड़ेगा। मैं जिसको भी बोलूंगा, जिसका भी नाम लूंगा, आई हैव टू टेल मी गिवन डेटा। तो आप अपने साइड में गिवन डेटा अगर निकालना चाहते हो तो निकाल दो गिवन डेटा। सोनिया, यू आर नॉट रीडिंग द सम। पहला नंबर तेरा है फिर। सोनिया, डोंट टॉक विद समबडी एल्स। सम रीड कर। नेक्स्ट नंबर तेरा है, तेरे को पूछूंगा गिवन डेटा। ओके वर्षा, बताओ गिवन डेटा बताओ। सर वॉल्यूम 30 लीटर। ओके, कन्वर्जन भी बता सकती है साइड बाय साइड। वॉल्यूम 30 लीटर है, कन्वर्ट करके कैसे हो जाएगा वो? 30 into 10⁻³ -3। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट वाला क्या बोला है? प्रेशर 15 atm। हाँ, मतलब कन्वर्जन बता क्या होता है? 15 एटमॉस्फेयर। हाँ 10⁻5 pascal। एक्चुअल कन्वर्जन 1.013 इंटू 10⁵ ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वाला डेटा बता। हमें 1.013 लेना कंपल्सरी है, वरना नहीं लग सकता। और एक्यूरेट आंसर, लेट मी टेल यू व्हाई। वो ना, अगर समझ तू 1.013 इंटू 10⁵ देखेगी ना, एंड इफ यू मल्टीप्लाई 10⁵, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 10130। ओके, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली 10⁵, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस नंबर। नहीं रुक एक मिनट, इसमें कुछ गलत किया मैंने। 1 2 3 4 और एक जीरो एक आएगा। और जीरो। ओके, कैन यू सी द हाउ मच डिफरेंस वी आर गेटिंग? 1300 का डिफरेंस मिल रहा है। 1300 इज अ वेरी ह्यूज नंबर, डोंट यू एग्री? अप्रोक्सीमेट करना तो इतना भी अप्रोक्सीमेट नहीं करना है कि 1300 का अप्रोक्सीमेशन हो जाए। वैसे मैं करता हूँ कुछ कुछ लोकेशन पे, बट आप नहीं, आप मत करो। अब आंसर थोड़ा सा ये हो जाएगा। तो 15 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल हो गया। नेक्स्ट डेटा बता वर्षा। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तो 300 कन्वर्ट। केल्विन। वेरी गुड, शाबाश। हाँ आगे बोल। प्रेशर P2 होगा ना फिर। हाँ बराबर। तो सेकेंड वाला 11 प्रेशर दिया है। 11 11 atm। डायरेक्ट मारते कन्वर्जन अभी। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 1.013 इंटू 10⁵। ओके नेक्स्ट बोल। T2 T2 दिया है। केल्विन। ओके, कितना? 290 290। केल्विन। वेरी गुड, आगे। R दिया 8.31। वो तो पता है, बट ठीक है लिख लेते हैं। फाइंड आउट क्या करना है? मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट मास। ऑफ द सिलेंडर। हाँ ओके, मतलब कितना ऑक्सीजन हम लोग मास से निकालते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है वो पहले समझते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले अपन के पास एक कंटेनर था, उस कंटेनर में ऑक्सीजन था। लेट्स से ऑक्सीजन का मास m1 था। ओके, टक 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 टक। अभी इसमें से आपने कुछ ऑक्सीजन को बाहर निकाला, करेक्ट? तो थोड़ा ऑक्सीजन हम लोगों ने बाहर निकाला। तो अभी अपने को क्या मिला? अपने को कुछ इस तरह से मिला, कंटेनर। ओके, और कंटेनर के अंदर जो गैस बचा, लेट्स कॉल दिस एज m2। तो अगर समझो मैं इस निकाले हुए मास को m डैश बोलता हूँ, क्या लगता है मैथमेटिकली हम इन तीन मासेस को कैसे लिख सकते हैं? m1 माइनस m2 इक्वल्स टू m डैश। यस, टोटल m1 था जिसमें से कुछ तो निकाला, बचा m2। तो m डैश क्या हुआ? m1 टोटल माइनस बचा हुआ m1 माइनस m2। क्या ये स्टेप समझा मैंने कैसे सम को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया? तो अगर आपको m डैश चाहिए, इट विल बी टोटल माइनस बचा हुआ, रिमेनिंग। ओके, सो इट वाज इनिशियल
this one is removed, and this one is remaining. अभी कुछ भी करके हम लोगों को फाइंड आउट करना है. वेरी गुड वर्षा. कैसे फाइंड आउट करते हैं अभी देखते हैं. हाउ टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर गैसेस M1 M डैश M2. कैसे, क्या लगता है आपके पास? ये है P है T है, फिर इसको T1 कंबाइंड बोलते हैं. गैस लॉ कंबाइंड गैस लॉ नोट उससे नहीं निकलेगा ना. कंबाइंड गैस लॉ में कौन उससे सा वॉल्यूम. P1 V1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 T2 बोल रही है. हाँ इससे तेरे को वॉल्यूम मिलेगा रे. बट उसके लिए तुझे ये एज्यूम करना पड़ेगा ना कि नंबर ऑफ मोल सेम है. यहाँ पे मेंशन थोड़ी किया है कि नंबर ऑफ मोल सेम है, ऐसे बोला है क्या? सर तो V को फिर डेंसिटी इनटू मास, वो हाँ बट डेंसिटी अननोन है. मास अपॉन डेंसिटी करेंगे. हाँ बट डेंसिटी किधर पता है तेरे को? और PV is डेंसिटी तो equals to सेम ही रहेगा nRT. ना. एक ये ट्राई कर सकते हैं. PV नंबर ऑफ equals मोल्स का फॉर्मूला ट्राई करके कर सकते हैं. कौन सा बोल? to nRT लो. PV equals M to by nRT लिया. M not. Very good. So we can try that one. So let's use these two formulas that we have studied. मतलब actually मेरे को तो याद ही नहीं था, इन्होंने बताया इसलिए मैं लिख रहा हूँ. PV equals to nRT एक था, and there is one more formula N equals to mass upon molar mass. Okay. तो जब मैं अपन पहले भी पुट करते हैं तो ये आपको मिलेगा PV equals to mass upon molar mass into RT. ओके. अभी सीन क्या है? प्रेशर 1 है, वॉल्यूम 1 है, मास 1 होगा, अब मोलार मास तो सेम रहेगा और T1 होगा. समझा मैंने मॉडिफाई कैसे किया इक्वेशन को? 1 1 1 1 चिपका दिए. अब इधर से आप M1 कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो ये P1 V1 M नॉट अपॉन R T1 होगा. क्या किया मैंने? M1 को एक तरफ रखा, बाकी सारे टर्म्स को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया. देखो जरा प्यार से देखो मैंने क्या किया. पहले PV इक्वल्स टू nRT था, N के जगह मास अपॉन मोलार मास लिखा, बट आफ्टर दैट फॉर गैस 1 या फिर फॉर इनिशियल वॉल्यूम मेरा ये सीन हो गया M1 का वैल्यू. तो अभी मैं M1 कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, डेटा पुट कर देता हूँ. तो M1 विल बी P1 विच वाज आई गेस कितना था? 15. सो 15 इंटू 1.013 इंटू 10⁵. ये क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने को डेटा kg में मिले, SI यूनिट में. उसके बाद V था ना 30 लीटर, सो दैट इज 30 इंटू 10⁻³ अच्छा ये बताओ क्या होता है एंड वाला? क्या सर? मोलर मास क्या होता है ऑक्सीजन का? 32. 32. 32 होता है. ठीक है. 12/32. फिर मास तो ग्राम में आएगा फिर, है ना? क्योंकि अगर ये ग्राम में डाल रहे हैं तो मास ग्राम में आएगा. अपन को केजी में चाहिए तो हमें केजी में पुट करना पड़ेगा उसको. बट ऐसा बोला नहीं है केजी वगैरह चाहिए. टेम्परेचर डाला 300. ओके, लेट मी सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग. जब तक मैं ये सॉल्व करूँ, आई वांट यू टू फाइंड आउट दिस वन. सर प्रेशर में केजी है, फिर मास मोलर मास ग्राम में. प्रेशर में केजी है ना? बाकी सब ऐसा यूनिट में है ना, तो फिर इसको भी कर देते हैं ना. चलेगा. 32 इंटू 10⁻³ गुड गुड आइडिया. तो ये M1 हो जाएगा. फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो मैं कैलकुलेट करता हूँ. आपको क्या करना है? फॉर रिमेनिंग गैस, आपने डेटा तो लिखा ही है, तो रिमेनिंग गैस के लिए मतलब आपको M2 फाइंड आउट करना है. ये साइड बाय साइड आप करो. M2 कैसे फाइंड आउट करोगे? P2 V2 nRT2. करेक्ट. अभी तुम लोग बोलोगे सर वॉल्यूम 2 क्या लेंगे? सिलेंडर तो सेम है ना. ये वाला जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ये वाला गैस ऑक्यूपाई करेगा. गैस पता है ना आपको, आप उसको जहाँ पे रखो जैसे रखो इट विल ऑक्यूपाई दैट वॉल्यूम. तो जो आपका V1 होगा वही आपका V2 होगा. याद से समझो, सच्ची मतलब प्रॉपरली समझो. जो आपका V1 होगा वो V2 होगा. सो ट्राई टू फाइंड आउट M2 का वैल्यू. तब तक मैं ये वाला फाइंड आउट करता हूँ आपके लिए. अच्छे से फाइंड आउट करो. आदित्य योर 15 मिनट्स आर ओवर बड़ी, मेरे ध्यान में है.
सर मैं कब से ऑन ही किया था सर। नो, ठीक है बड़ी। 30 × 10⁻³ आज हम लोग ना गाइस प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट करते हैं केटीजी के। आपको मजा आएगा, देखो सच्ची बोल रहा हूँ। केटीजी सर नहीं, सिर्फ थर्मोबिर्मो, पहले केटीजी करेंगे फिर थर्मोबिर्मो के भी करेंगे। ये मेरा कुछ 0.585 आ रहा है केजी, हाफ केजी का ऑक्सीजन। नहीं ऑन किया था वो तो कब का टाइम खत्म हो गया था, पर तब तो बोले नहीं थे, तो अभी 15 मिनट खत्म हो गया बोला सर। ऐसे स्टोरी बता रहे घर पे। तो क्या सर मुझे बुखार है सर, बंद करने का परमिशन दे दो आप। तो आप पेरेंट्स से बात करो। हाँ सर ये लो बात कर लो ना। बोलो। सर उसको बॉडी पेन हो रहा है तो होते हैं। बैठ अच्छा नहीं तो ठीक है, परमिशन दे दूं? जी हाँ दे दीजिए, वो लेट के ले लेगा चलेगा। ओके ठीक है, चल बंद कर दे आदित्य। वही तो सर लिखा था कब से, सर कहाँ से बात कर रहे हो आप, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नहीं, पेरेंट्स से मैं मैसेज मिस आउट किया होगा तेरा बड़ी। तो पिछली बार मिस आउट किए तो सीधा सर बाहर आप निकाल। मैसेज पढ़ते ही नहीं हो, पता नहीं कौन से उससे मैसेज पढ़ते हो, 2-2 आईडी है, मैसेज करते रहो, हाँ धक्का धक सर। देखते नहीं हो, फिर एक उसके बाद अभी रिमूव अभी ये कर फॉर दोगे। एग्जांपल तो ये क्या आ रहा है सर, कैन आई सेंड होमवर्क नाउ? नो तन्वी सर, ये सब सर फिर मी से तुम्हाला कॉल कर। रिझन पाठवलं अरे मी तुला काल रात्री पाठवायला काय झालेलं? सर, हाँ विसरले तर मी रात्री विसरले। केला विल थिंक अबाउट इट, आई डोंट नो, बट बाकी लोगों को परमिशन है, सॉरी पनिशमेंट है, इतना तो पक्का है। अरे ना अभी नहीं, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, अभी मैं बात ही नहीं करूंगा इस टॉपिक के ऊपर। आप सॉल्व करो। लास्ट सम कौन सा वाला सम फिर से करूँ? 13.2 वाला सम फिर से बताओ, किसने पूछा था ये मेरे को? एक्सट्रीमली सॉरी गाइज, मेरे से मैसेज अगर मिस आउट हुए तो। प्रांजल बोल, कौन सा सम सॉल्व करूँ? आई एम नॉट एबल टू। 13.2 ना? ठीक है, सो 13.2 मध्ये काय 13.4 starting. स्टार्टिंग? ओके देख, 13.4 मध्ये व्हाट दे सर हैव गिवन अस इज, वहां बोलो ना। सर आप मैसेज किसका देखते हो, पेटीएम का देखते हो कि कैश 25 वाले का देखते पीटीएम हो? पीटीएम। ओके सर। अभी वो मेरे को स्क्रीन दिखता नहीं है। तो एग्जाम्पल 13.4 में आपको क्या बोला है? आपको वॉल्यूम दिया है, प्रेशर 1 दिया है, T1 दिया है। ये सारा कंडीशन कब का है पता है? जब एक अपने पास कंटेनर था और उस कंटेनर में गैस था तब का। अभी इसमें से कुछ गैस हम लोगों ने रिमूव किया, मतलब बाहर निकाला। जैसे हमने गैस बाहर निकाला, जो अंदर का गैस है वो खुद को एडजस्ट कर लेता है लाइक दिस, बट वंस इट एडजस्ट उसका प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज हो जाता है। तो सॉरी, प्रेशर एंड टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो P2 T2 चेंज हुआ, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। वॉल्यूम सेम रहेगा क्योंकि कंटेनर पहले भी सेम था, अभी भी सेम है। ओके ओके अवनीश, तो आपको क्या करना है, अगर समझो रिमूव्ड मास निकालना है तो दैट विल बी टोटल मास। तो मान के चलो आपके पास 10 kg का मास था, उसमें से 2 kg रिमूव किया, बचा कितना? 8 kg। तो मैं इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ 10 - 8 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज रिमेनिंग मास इक्वल्स टू 10 - 8। कोई बात नहीं, इफ यू आर नॉट वेल डोंट वरी, जस्ट डू द पनिशमेंट बड़ी। आप पनिशमेंट करना चालू कर दो, पनिशमेंट आपके भले के लिए, फॉर्मूलाज है। तो m डैश क्या हो जाएगा 2, और होमवर्क क्या 1 हफ्ते पहले दिया था ना मैंने, तो 1 हफ्ता हो गया, अभी 1 हफ्ता मतलब सो मंडे को दिया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मतलब बहुत टाइम था आपके पास, वो वही टाइम पे करना थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया होता तो अब तक हो जाता। पता नहीं आकांक्षा, आई डोंट नो। तो ये m1 हो गया दैट इज 10, और m2 हो गया 8। तो मुझे इनडायरेक्टली m1 एंड m2 फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, pv इक्वल्स टू nRT यूज करता हूँ। एंड n क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। तो ये जो n है उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ, तो आपको मिलता है P1V1 इक्वल्स टू m1 अपॉन m0 RT1। ओके, किसको डाउट है 300 कैसे आया?
300 क्यों लिया? अरे वो टेम्परेचर कितना दिया है बता मेरे को, 27 दिया है ना, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। एंड थर्मोडायनेमिक्स का रूल क्या बोला था, मुझे सारा डेटा केल्विन में चाहिए, सो दैट विल बी 27 + 270, दैट विल बी 300 केल्विन। तो ये होता है 300 केल्विन एज अ फाइनल आंसर। अभी समझा? M2 आया गाइस? कितना आया M2 आपको? 0.725 है क्या शायद? 0.75, तो निगेटिव में M डैश आएगा फिर। कैसे? M2 कम आना चाहिए। क्या गड़बड़ कर दिए हो आप भी ना, इतना इजी कैलकुलेशन था उसमें भी झोल। P2 का वैल्यू कितना है? 11 × 10 1 पॉइंट, गारंटेड कम नहीं आएगा, इनटू वॉल्यूम। मैं तो बोलता हूँ इससे इजी मेथड है, आप कॉमन लेके सॉल्व कर सकते थे, मतलब उससे जल्दी आंसर आता। ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ना, ये थोड़ा रिस्की गेम है। 8.314 इनटू टेम्परेचर टू कितना है? 290 केल्विन। हाँ अभी इसको सॉल्व करो। किया किसी ने कैल्सी पे सॉल्व? 44 पॉइंट ऐसा सर आ रहा है। 44, 0.44 नहीं। अरे हाँ, इसको मास को हम लोगों ने सर पुट नहीं, 44.36। हाँ बट इंटू 10⁻³ भी आएगा ना, केजी में कर रहे तो। हाँ किया। 013 इंटू 10⁻⁵ इंटू 30 इंटू 10⁻⁵ into 296 0.434 आ रहा है मेरे को kg। ओके, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? M डैश विल बी M1 माइनस M2। तो M1 क्या था अपना? कितना आया था? 0.585। so this one will be 0.585 minus 0.434. so 0.585 minus 0.434, so the answer is 0.151 kg. Final answer. Done guys? रॉन्ग है आपका। क्या? 0.131 है। सच्ची? क्या क्वेश्चन में रॉन्ग किया मैंने? रुको एक मिनट है। तो वो सर कैलकुलेट पीछे आंसर 0.14 है। हाँ रुकना एक मिनट। सर तो फिर 44 राइट होता, 0.44। हाँ बट वो तुम्हारा 44 आया था क्या किसी का? सर टेम्परेचर आपने क्या दिया है, 290 की 296? ओह वेट मैंने कैल्सी में क्या डाला पता नहीं। शिट, अभी मैं कैसे देखूंगा वो? इसमें वापस हिस्ट्री करना है? पड़ेगा। हिस्ट्री में हाँ वही देख रहा हूँ, उसमें हिस्ट्री है कि नहीं। वो साइंटिफिक कैसे हिस्ट्री निकालते हैं इसमें? So scientific में you can use the replay button. सबसे बड़ा होता है ना ऊपर वाला। सर Replay में I guess you can do it. सर M2 0.443 लो तो आएगा। हाँ वही, मैं कैलकुलेशन गलत किया लगता है। वेट अ मिनट, लेट मी वेरीफाई। ओके, टू फ्रेशन अप योर माइंड, इसके बाद हम लोग एक एंट्रेंस का क्वेश्चन करेंगे, फिर एनसीईआरटी के ऊपर आएंगे, क्योंकि एज यू सी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़े कैलकुलेटिंग वाले हैं। एंड सिंस यू गाइज हेट मैथमेटिक्स, इंटू 290, हाँ कैलकुलेशन ही गलत किया, 296 लिया। दिस इज स्टूपिड मिस्टेक टू बी ऑनेस्ट। सो दैट विल बी 0.443, तो दैट मीन्स ये 0.443 होगा। तो अभी ये आ जाएगा 0.585 माइनस 0.443, 0.142 आ रहा है। करेक्ट है? अभी 142 kg आ रहा है मेरा गाइस। सो वी आर डन।
चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करते, एनसीईआरटी मतलब प्रीवियस ईयर करते, बट बिफोर आई सर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो ठीक है, ये आप कर लोगे। ये बोल्ट्जमैन बेस्ड है, ये भी कर लोगे। नहीं 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 नहीं, ये वाला और आपको केबी का वैल्यू सम में प्रोवाइडेड किया है क्या? नहीं, आपको उससे नहीं समझेगा। ये करते हैं 13.6 करते हैं। ये 13.4 था ना, 13.6 ट्राई करते हैं। आप उसको रीड करो, तब तक मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन ढूंढ के रखते हैं, प्रीवियस ईयर का ढूंढ के रखता हूँ। Sakshi, do you want tea, coffee, something like that? सूरज कैमरा क्यों ऑफ है आपका? विवेक, आई कैन नॉट सी यू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। पहली बात तो मैं तेरे को नया माइक देने वाला हूँ, तो माइक्रोफोन मुंह के पास रख के बोलना बाबा। 13.6 में PV NRT आएगा। But estimate the total number of air molecules of inclusive of ट्राई कर लेना, उससे n निकाल, बट n निकालेगी तो मास अपॉन मोलर मास नहीं है तेरे पास। है ना, किधर है? एयर मॉलिक्यूल्स दिया है हमें मास। हाँ, तो एयर मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कितना होता है आपको पता है? एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गैसेस ना। सर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो निकल जाएगा ना सीधा। हाँ तो निकालो, ट्राई करो उससे। वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13.6। महक ने दूसरा अकाउंट लेके आगे लगता है। डेडिकेशन देखो बंदी का। Example 13.6 NCERT. We are solving NCERT. Okay, and third, when you use the scientific calculator, no, there's this replay button बड़ा वाला, उसमें ऊपर दबाइए तो you will get all the previous calculations. Thank you. Welcome. केटीजी के सम हम लोगों ने एनसीईआरटी के ट्राई किए हैं क्या? सॉरी, नीट के नहीं, आपने एक दो क्वेश्चन पहले करवाया। हाँ, आप कराए थे हमने, वो केमिस्ट्री के थे मतलब। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी बेस्ड थे ना? हाँ हाँ। या ये वाला ट्राई करना। आप वेट कर रहे हो क्या कि सर सॉल्व करके बता दे? इसे सॉल्व कर रहे, वेट मिनट। मेरे को याद आया, मैंने 2 पेपर के करवाए थे। 2019 के ट्राई करते आज। Chapter name is Kinetic Theory of Gases, KTG. सर 13.6 ना? हाँ 13.6 पढ़ी। सर वो ऑक्सीजन के बाद क्या लिखा है वो बता दो ना, मेरे बुक पे थोड़ा पता नहीं क्या ब्लर हो गया पूरा। इंक्लूसिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एंड अदर। हाँ सर, बस। तो इसमें कोई यूनिट चेंज नहीं करेंगे ना, मींस कन्वर्ट? क्यों, क्या दिया है पता मेरे को? वॉल्यूम दिया है, मीटर क्यूब। टेम्परेचर करना पड़ेगा ना? हाँ, प्रेशर भी करना पड़ेगा। 11th स्टैंडर्ड चैप्टर है। वॉल्यूम नहीं करेंगे ना सर? वॉल्यूम क्यों कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम तो एसआई में है ना, मीटर क्यूब नहीं है, उसको ऐसे रहने दो। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, साइड में मोबाइल यूज नहीं करना है, दूसरा वाला। सर आर की वैल्यू 8.31 ही डालेंगे ना? मेरे को पता चलता है कौन क्या क्या कर रहा है बाजू में।
नहीं तो ऐसा नीचे कैमरा रख रहे हो दूसरा और ऑनलाइन हो। चलो चलो, जिनसे बात करते हो बाय बाय बोल दो उनको सबको फटाफट। 2 minutes। Okay, I got one answer from Tanvi. I don't know whether it is correct or not. I'll check. Oh my God, it's correct. Very good. लेक्चर के बाद में पूछ सूरज। अरे वहां लड़की केटी जी है ना अपना, वो 11th का टॉपिक है। ये मेरे को आ गया आंसर, मतलब किसी ने बताया है। दिशा आंसर यायला पाहिजे, आळस नाही द्यायचा आहे। ना रे नित्या, 30.47 नहीं है। सर हाँ आंसर मैसेज करना है। हाँ, अगर आया है आपको तो बता दो। तन्वी ने बताया। तन्वी अभी मस्का लगा रही है मेरे को। किस पे मैसेज करना है? अरे पीटीएम पे कर दो। अभी तन्वी मस्का लगा रही है सर, मेरा कंसीडर कर दो। तो मैंने आपको सेंड भी किया पर्सनली। तो पता है मेरे को, मैंने इग्नोर किया उसको। चलो सॉल्व करें। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्लूसिव ब्ला 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 ब्ला। टेम्परेचर सेजल करेक्ट आंसर यूरेनियम 1। ये ना, ये लड़की ना कौन से टॉपिक में जा रही है मेरे को पता नहीं। नहीं स्टिल इनकरेक्ट आंसर। वो मैक को कोई समझाओ कि कौन सा चैप्टर है एनसीईआरटी का 11 339। 20। वो 12th का देख रही है एनसीईआरटी, उसको पहले ये बता कि 11th का है। वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब, टेम्परेचर 27 + 273 दैट विल बी 300 केल्विन एंड प्रेशर हो गया आपका 1.0 वर्षन करेक्ट 10⁵ पास्कल और या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए, नॉट अवोगाड्रो नंबर। मेरे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप आपकी तरफ से ट्राई करो। मेरे तरफ एक फॉर्मूला है। आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, पीवी इक्वल्स टू NKBT। जैसे पीवी सर आंसर 6.11 आएगा सर, इंटू 10⁻26। बराबर। जैसे पीवी इक्वल्स टू NRT होता है, वैसे पीवी इक्वल्स टू कैपिटल NKBT होता है। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर? आई टेल यू। अगर आपको याद है तो N होता है N/Na और R होता है Na इंटू KB। N क्या होता है? स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, एंड कैपिटल R क्या होता है? Na इंटू KB। ये दोनों फॉर्मूलाज आपने स्टडी किए हैं। कैंसल कैंसल, आपके पास बचता है N इंटू KB। तो दिस इज हाउ आई गॉट द फॉर्मूला ऑफ PV इक्वल्स टू N। अब इसमें क्या फायदा होता है कि आपको दो झंझट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ N निकालना है। तो बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करो। अभी वैल्यू क्या होता है? तो प्रेशर का वैल्यू आपको पता है, इट इज 1.013 इंटू 10⁵5। वॉल्यूम का वैल्यू 25, डोंट नीड टू कन्वर्ट इट। केबी का वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23। -23। हाँ, उसका प्लस होता है ना 23 एवोगाड्रो नंबर का, इंटू टेम्परेचर का वैल्यू 300। बस ना भाई, हो गया ना, और क्या चाहिए तेरे को? हो गया सम सॉल्व, हो गया, सच्ची में हो गया, एकदम मस्त एकदम। तो 6.11 इंटू 10⁻26 मॉलिक्यूल्स इज द फाइनल आंसर। यही है ना आपका सबका, जिसका भी आया? हाँ सर, यही आपने है। अलग मेथड से किया होगा ना, बट नहीं सर, यही फॉर्मूला लगाया था सर। वेरी गुड सर दूसरे वाले से मैंने किया 6.17 इंटू 10⁻26 है। चल जाएगा, चल जाएगा, उसमें क्या है, थोड़ा कर लेंगे। एक्चुअली नहीं चलता वो, एक्यूरेट चाहिए, बट वो मार्क्स देंगे तेरे को, क्योंकि 10⁻26 है ना मल्टीप्लाइंग का फैक्टर।
नित्या क्या गलत किया तूने? हाँ बोल चालू। सर वो हम लोग ने नीचे 1.38 को 10 raised to minus 3 किया, वो 1.38 होता है। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 क्यों किया, ऐसे पूछ रही है। हाँ हाँ तो ये केबी का वैल्यू है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। कांस्टेंट है ना, जैसे तेरा अवोगाड्रो का वैल्यू कैसे फिक्स रहता है, वैसे केबी का वैल्यू भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अभी समझा? अरे बोल, समझा कि नहीं? हाँ तो अभी ये मत पूछ कि सर आपने कब ये वैल्यू सिखाया था हमें। हाँ फिर मैं हूँ और तू है। सर जो मैंने आपको भेजा था वो n छोटा n की वैल्यू थी। उसके अरे बाद रे रे, ऐसे कैसे, ये गलत कर दिया आपने तो। किधर गया केके जी का क्वेश्चन? सर और कौन सा मेथड है? और कौन सा मेथड? वही इन लोगों ने किया था ना, पहले इन्होंने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिया होगा, वही मेथड है मतलब। फिर एन से एन ए सॉरी एन अपॉन एन ए किया होगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बट ये कैलकुलेशन टफ हो जाता है ना फिर, इसीलिए मेरे को ये मेथड बेटर लगा। वैसे इसमें काय का कम टफ कैलकुलेशन है, ये भी तो टफ भी तो है। 19 में केटी जी का क्वेश्चन नहीं आया था? आया था वैसे एक, दो थर्मो का था। ऐसे कैसे पॉसिबल है, मेरे से मिस आउट हो रहा है। सब पीवाईपी ओपन करना, क्या बोल रही? पीवाईपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। उसमें उसमें क्या टॉपिक वाइज आते हैं? हाँ पूरा केटीजी का भेजो आपको। भेजना, मेरा काम बच जाएगा यार। सर कैमरा ऑफ कर रही हूँ। हाँ हाँ ओके, इतना तो मैं समझता है यार, आई एम नॉट लाइक दैट हार्श। Okay. Till the time she is sending with this particular thing, we will 13.7, हाँ एनर्जी का क्वेश्चन है, तो एक बार 13.7 कर ही लेते हैं। वैसे खत्म होने को आए आपके क्वेश्चन। Now I'll ask you one suggestion. What should we do in the evenings lecture? Means shall we do new chapter rotation or shall we do module solving of KTG or thermal property? न्यू चैप्टर। हाँ बोलो। सर आप मेजोरिटी के साथ जाओ। Obviously new chapter. अरे मेजोरिटी न्यू हाँ, भेजो। चैप्टर ही बोलेगा। हाँ भेजते ना। तो चलिए सर न्यू चैप्टर कराओ सर। तो नया क्या बोले? चैप्टर कराओ। आपकी मर्जी। हाँ ठीक। नहीं मॉड्यूल का कभी करेंगे, टेंशन मत लो, मॉड्यूल तो मैं सॉल्व करवाऊंगा, मैं स्किप ही नहीं डिबेट में मारूंगा। जो भी पहला चैप्टर होगा आपका वो करा। रोटेशनल ना मोशन के ऊपर है, मतलब अभी अपन थर्मल से बाहर आके पढ़ेंगे और उसमें मजा आएगा, गारंटी है मेरा। बट आप ना थोड़ा पूरा फोकस लेके देखो। मेरे को आ गया, मेरे को किसी ने भेजा अभी, नहीं साक्षी ने भेजा शायद। हाँ 30 क्वेश्चन ही है। अरे चलेगा ना, अपने को वैसे भी एकदम रिसेंट वाले ट्राई कर। ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन बीच में कैसे आ गया? बाय द वे ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, देखो नए वाले, अच्छा है नए वाले भी है। हाँ ये वाला ट्राई करते हैं ना। अच्छा ये जो ग्रुप में आया है, आप उसी को रेफर कर लोगे क्या? नहीं जाने दो, मैं आपको ये पता है, मैंने एक थियरी चीज सिखाई थी आपको, एकदम सिंपल वाला। 17 ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। क्या बोला है पता है नीट इसमें? एवरेज थर्मल एनर्जी। अच्छा बाय द वे मैंने आपको ये बताया है ना कि गैस में जो भी एनर्जी होता है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। सो इफ यू हीट अ गैस, द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी कम किया तो गैस कूल डाउन हो जाएगा। सो ऑल इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस इज। तो मोनो एटॉमिक गैस का एवरेज क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी पूछा है उन्होंने। केबी बताया है
Boltzmann constant, and after that they are saying T is absolute temperature. Which Okay. question is this, sir? It's 2020 नीट क्वेश्चन 17. अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो उसका 17 क्वेश्चन है और ये डिफरेंट ऑप्शंस है. आपको याद है इसमें से एक ऑप्शन आपने देखा होगा बार बार जब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था. कौन सा? हाफ केबीटी. ना बट हाफ केबीटी कैसा था? एक एक्सिस पे था. अगर तू ओवरऑल गैस देखे तो ओवरऑल गैस में 3 एक्सिस होते हैं. तो 3/2 केबीटी हमें आंसर आया था जिसको हमने डिवाइड किया था इंडिविजुअल एक्सिस. मैंने वो टाइम पे बोला था हाफ केबीटी, एवरी हाफ केबीटी कंस्टिट्यूट्स 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम. बट यहाँ पे ये नहीं पूछ रहे कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितना केबीटी होता है. वो दे आर रादर देन दिस आस्किंग इज दैट कि 3/2 केबीटी में, सॉरी गैस में, अगर आपके पास मोनो एटॉमिक गैस है तो वो क्या होता है, मतलब उसका एनर्जी कितना होता है. ओके. अच्छा भाई साहब, ये सब लोग जो अभी कैमरा ऑफ किए हैं, मैंने आपको परमिशन दिया? कौन से बेसिस पे आपने कैमरा ऑफ कर दिया है? मेरे को पीछे ही रहना चाहिए तो पता चलता है. फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला. सर तो 3/2 केबीटी आएगा. हाँ, 3/2 केबीटी इज द करेक्ट आंसर. ये थियरी क्वेश्चन था. अभी बताओ मेरे को, अगर आपको नीट 2020 में क्वेश्चन दिख रहा है एंड यू आर सेइंग 3/2 केबीटी, इट विल हार्डली टेक 10 सेकंड्स फॉर यू टू सॉल्व. थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, क्योंकि मेरे को नहीं लगता इसको रीड करने में ज्यादा टाइम जाएगा. तो 15 सेकंड हो गया, आपने 45 सेकंड सेव किए. यू कैन इन्वेस्ट दैट इन सम अनदर क्वेश्चन. ओके. तो ये थियरी क्वेश्चन है, आपको जस्ट नॉलेज होना जरूरी है. Can you tell me how did you do it? मतलब this one, how we got 3/2 kbt. Yeah. For that, you need to understand a concept that I taught you, degree of freedom. Okay. So when I taught, I remember. I paid attention in that lecture. मेरे को लगता है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. जस्ट अ सेकेंड. ये रेडिएशन का मैंने डिलीट किया कि नहीं? हाँ, ये देख, एस्टिमेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम. ओके. इसके पहले ना हम लोगों ने देख काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया था कहीं पे. इंटरप्रिटेशन में किया था. 3/2 kbt. Can you see? Yeah. So what exactly is this? This is kinetic energy possessed by monoatomic gas molecule. So if we are talking about a monoatomic gas molecule like helium, neon, krypton, and xenon, etc., Yeah. so they will have this much amount of kinetic energy. तो उन्होंने ये क्वेश्चन में देखना क्या पूछा है. This particular question that we are solving right now, they are asking us कि monoatomic gas molecule के लिए, राज कैमरा ऑन करा, एवरेज थर्मल एनर्जी कितना होता है मोनोएटॉमिक गैस. सर ऑन तो है. अभी ऑन हुआ. नहीं सर, पहले भी ऑन था. पता नहीं, फिर आप दूसरे ऐप पे चले गए होंगे, क्योंकि मेरे को तो दिख. हाँ बोलो. इसके जगह पे डायटोमिक होता तो जनरल फॉर्मूला इज F/2 kbt. तो डायटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 7 और 5. रिजिड के नॉन 5 नॉन रिजिड 5 होता है ना. इन जनरल 5 लेते हैं तो ये 5/2 kbt होता है. समझ रहे हो? तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला क्या है? F/2 kbt. इसीलिए सारे ऑप्शंस वैलिड है. अगर समझो इसमें डाई बोलते हैं ना, रिजिड डायटोमिक, तो आंसर हो जाता है ये F/2 kbt या फिर 5/2 kbt. समझा क्वेश्चन? तो अभी दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसने और कौन सा दिया है मेरे को? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो ना. ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है. वैसे ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1991 का है. बट मैंने सीईटी के एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन को देखा है. सीईटी के एग्जाम में आया था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मार्वल के बुक का, आई एम सेइंग एग्जाम में आया था. तो लगता है मेरे को ना निकालना ही पड़ेगा. लोगों का ज्यादा हो रहा है भाई. थोड़ा कैमरा ऑफ होना ही नहीं चाहिए, दूसरा ऐप यूज होना ही नहीं चाहिए साइड में वाला. हाँ, 14th वाला. तो आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन प्रेशर P एंड काइनेटिक एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम। तो उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ई से डिनोट किया है और उन्होंने पूछा है कि रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच में। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो है P इक्वल्स टू 2/3 ई। फिर दूसरा जो ऑप्शन है वो P इक्वल्स टू 1/3 ई है। फिर तीसरा जो ऑप्शन है वो P इक्वल्स टू ई है एंड डी वाला ऑप्शन है P इक्वल्स टू 3 ई। और वो चाहते हैं कि आप फाइंड आउट करो कि एग्जैक्टली कैसे इसको सॉर्ट आउट करना है, मतलब लाइक रिलेशन निकालना है आपको प्रेशर का। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का, अच्छा बाय द वे अगर उन्होंने गैस कौन सा है वो स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप मोनो एटॉमिक गैस का ही फॉर्मूला यूज करोगे, समझ रहे हो? सो लेट्स यूज दैट फॉर्मूला मोनो एटॉमिक गैस का। तो E क्या होता है, 3/2 PV होता है। याद है आपको काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 3/2 PV होता है, या फिर 3/2 nRT, या फिर 3/2 कैपिटल N KBT। अब इसमें से आपने V को लेफ्ट साइड में लिया तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू 3/2 P। बट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को उन्होंने दिया है V, सॉरी E से रिप्रेजेंट करने को बोला, तो ये E हुआ। तो E विल बी इक्वल्स टू 3/2 P। तो 2 वो साइड आएगा, आपको क्या मिलेगा, दिस विल बिकम 2E/3। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इजी था, सॉल्वेबल था गाइस? यस। यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये ओडिशा नीट में आया था। ओके, ओडिशा नीट 2019 का क्वेश्चन है। So we'll try to solve this one also. It's quite interesting, quite fascinating. So Odisha NEET. उन लोगों का नीट अलग होता है, हाँ पता नहीं क्यों बट होता है। मतलब पूरा इंडिया का सेम है, वैसे वो स्टेट का डिफरेंट। हाँ मतलब लास्ट कर्नाटका का भी अलग होता है ना? कर्नाटका का भी अलग होता है। वो लोग तो ऐसे ही है, मतलब वो लोग आप सुनते ही नहीं है लोग कर्नाटका वाले। तो रैंक कैसे डिसाइड होता है, उन लोगों के स्टेट का अलग दिया जाता है? उन लोगों के स्टेट का अलग, उन लोगों के स्टेट में उनको एडमिशन मिलता है। They are very proud of the language and all that. They don't even use Hindi and all that stuff. ऐसा है उनका। But even though being क्या बोलते हैं highly educated states, Kerala and all that, they have higher rate of crimes. Okay, so even though the people are highly educated, still like they believe in many superstitious things. I don't know how the education is important then. Like crime बहुत है, rapes ज़्यादा है, then torture ज़्यादा है, like लोगों को literally मारना and all that. So you could say that even though मतलब कैसे होता है कि सिर्फ एजुकेशन होना जरूरी है, एजुकेशन के साथ मॉरल भी होना जरूरी है, आपके ऊपर प्रॉपर एथिक्स होने चाहिए। भी आपको एजुकेशन को राइट नहीं कर सकते। एंड दिस इज ट्रू फैक्ट, आई एम नॉट ब्लेमिंग अ पर्टिकुलर स्टेट, दिस इज बेस्ड ऑन द डेटा जो भी है दिख रहा है। मतलब उस ब्यूटी कोई मैच ही नहीं कर सकता। अपन सब लोग ना अगर घूमने जाते हो तो आप कहाँ पे जाते हो, आप लाइक यू प्रेफर गोवा और शिमला एंड ऑल दैट। द रियल ब्यूटी लाइज इन साउथ। पीपल एक्चुअली फॉरगेट कि साउथ है, they don't enjoy it that much. But a better location for a better location than Goa is actually Kerala, Karnataka, south वाले location ऐसे western coast पे। So if you get a chance, definitely choose Kerala over Goa. क्योंकि गोवा में तो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब जाते हैं। साउथ में जाके देखो। ओडिशा नीट का क्वेश्चन है, आप थोड़ा ट्राई करके देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ। मैं हूँ ही इधर, नहीं आया आपको मैं सिखा दूंगा।
यार ये एकदम इजी क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर आपको मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट समझा है ना, तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। लोक सृष्टि ट्राई करो, आता है क्या देखो। सर बोलो। मेरे को हाइड्रोजन एंड हीलियम का मिला, बट वो जो थर्ड वाला है उसका क्या करूं? हाइड्रोजन का 7/5 आएगा। वो सोचना पड़ेगा, वही तो ट्रिक है। ओके, अपने पास वो अनदर गैस एक्स है, बट उसमें क्या बोला है, जिसके मॉलिक्यूल रिजिड नहीं है और उनके पास एक वाइब्रेशनल मोड है और वो डायटोमिक है। क्या हम लोगों ने ऐसा देखा था क्या, नॉन रिजिड डायटोमिक करके गाइस? या हाँ, तो अभी वो सोचो आप, अभी मैंने तो सिखाया था दो। आपको। आधे आपका जो भी ऑप्शन है आप मेरे को टाइप करके बताओ, डोंट रिवील इट। अदिति क्या आंसर आया, टाइप करके बताओ। सालू जी इनकरेक्ट आंसर है आप। तो क्या होंगे? क्या रॉन्ग है मैं बताता हूँ मैं, बट इनकरेक्ट है ये तो समझ। सूरज इनकरेक्ट आंसर है आपका। चालू सब आंसर नहीं बताने के हैं, एक ही बताने का, नेगेटिव मार्क हो गया आपका। ये भी इनकरेक्ट है। अली करेक्ट आंसर, अवनीश इनकरेक्ट आंसर। मैं सिर्फ डायरेक्ट मैसेज पढ़ूंगा। आकांक्षा करेक्ट आंसर, साक्षी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। प्रांजल इनकरेक्ट आंसर। देखो ये भी थियरी क्वेश्चन ही है, मैं ये थियरी की तरह ही सॉल्व करूंगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको हो जाएगा। फिर ये देखो नीट 2019 राज इनकरेक्ट बड़ी। सेजल व्हाट इज द आंसर, पूरा सॉल्व कर रही है। ओके अवनीश करेक्ट। इतना क्यों सॉल्व करना है यार, मैंने आपको एक शॉर्टकट सिखाया था, ऊपर 2 चिपका दो। हाँ ओके ओके नो प्रॉब्लम। देर आए दुरुस्त आए। दिशा करेक्ट, नितेश करेक्ट। नितेश इज ऑल्सो बैक इन द गेम। ना आदित्य इनकरेक्ट है बड़ी। चालू करेक्ट है, नहीं करेक्ट है सॉरी। चलो तीसरा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया, अभी बचा हुआ बोल दे। चलो बस टाइम्स अप। त्रिशा व्हाट इज द आंसर बड़ी, यू आर नॉट रिप्लाइंग। रूबी करेक्ट, अखिलेश करेक्ट। ऐसा बोलेगी टाइप करना, थोड़ा एफर्ट्स लेना। मतलब यू वांट मी टू गेस, मतलब म्यूट भी नहीं कर रही। हाँ साड़ी करेक्ट। बता दे, चल अभी अनम्यूट कर रही तो अनम्यूट कर, बता दे आंसर। इसने जो भी इसमें बोला ना, मैंने करेक्ट क्यों नहीं बोला, क्योंकि आंसर इनकरेक्ट है आपका। ओके मैं बताऊँ क्या आंसर है करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ए। आई शो यू हाउ। ओके कैसे बताता हूँ। पहले बात तो आपको बोला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होता है डाई एटॉमिक। मैं आपको शॉर्टकट सिखाता हूँ। किसी Sir, भी I किसी just भी screen blank. इज माय स्क्रीन ब्लैंक। No, sir. नो सर, नेट इशू होगा उसके साइड से। तो किसी भी गैस के लिए अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है ना, सॉरी गामा फाइंड आउट करना है ना, तो गामा गामा का मैंने ट्रिक बताया था। नीचे एफ लिखो, ऊपर F+2 मार दो। ओके अभी अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट गैस दे आर टॉकिंग अबाउट इज हाइड्रोजन। अभी हाइड्रोजन हमें पता है कि इट इज ऑलवेज H2 ना, दैट इज डायटोमिक। सो दैट मीन्स गामा विल बी, हाइड्रोजन का डायटोमिक क्या होता है, डायटोमिक मतलब डायटोमिक मतलब क्या बोल रही है। सर स्क्रीन पे कुछ दिख नहीं रहा है सर, लिख रहे हो तो। ओके 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 ओके, तो मैं को ने पहले बताया था, वो मेरा आईपैड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मतलब लाइक पता नहीं उसमें कुछ इशू होते रहते हैं जूम के साथ, झगड़ा है उसका।
वो भी बोल रहा है सर ये आपने जो लिया वो उसे महंगा ले लो बोल रहा है, तभी मैं झूम के साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, डू यू हैव और डू वी हैव एप्पल फैन बॉय विद अस? कोई है एप्पल फैन बॉय? What we have? एप्पल फैन बॉय, फैन गर्ल स्लैश? नो सर। नो, कोई नहीं। Sir, I am neutral. Nikita is there. She's saying she's Apple fan. So how many kidneys have you sold to buy iPhone? सर मुझे पता था सर। Sorry, that was evil because दो mic on थे. I don't laugh like that. 1+. सूरज बोल रहा आप 12वीं के बाद ले लूंगा मैं। 12वीं के बाद तेरा पैसा पहले मेडिकल कॉलेज में इतना जाएगा कि तेरे पास आईफोन लेने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा। दिस इज रियलिटी। लाइफ इज हार्श। चलो। So it wasn't my net Oh, issue, it was your net issue. yeah, I accept that. Extremely sorry. So it was not my network issue. It's actually my device का issue था. I apologize. I'm so sorry. Okay. So चलो, let's continue with hydrogen. तो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन डायटोमिक है, बराबर। अभी डायटोमिक गैस में कैसे होता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दो आपको डायटोमिक का। डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ का वैल्यू होता है 3, एक्चुअली सॉरी 5, करेक्ट। तो एफ हो जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 5 + 2, सो आंसर विल बी 7/5। हमको कैसे पता वो रिजिड है कि नॉन? एक मिनट, हमको कैसे पता वो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा? रिजिड है कि नॉन रिजिड है? अगर स्पेसिफिकली नॉन रिजिड नहीं बोलते या फिर वाइब्रेशन इंक्लूड नहीं करते, देन ऑलवेज टेक इट एज रिजिड। सर 5/5 कैसे किए सर, वो एक बार बताओ ना। मैं डिग्री ऑफ मतलब उसमें नहीं था फ्रीडम में। 5/5 कैसा किया? नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का गामा का फॉर्मूला है F + 2/F। तो मेरे को हाँ सर। हाइड्रोजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पता है, तो मैंने इधर 5 लिखा, इधर 5 + 2 लिखा, तो ये हो हाँ जाएगा सर, 7/5। समझा। एक काम कर उन्नीस तो ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूट्यूब में वीडियो अपलोडेड है, उस पर देख ले बड़ी, अगर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सर वो सर मैं राज सर। राज, हाँ सॉरी। सेकंड ये था हाइड्रोजन के बारे में। सेकंड है हीलियम के बारे में। ओके, अभी हीलियम क्या होता है? रिकॉर्डिंग का सर 3 होता है तब उसका सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम के एक पहले टाइम लेक्चर था, उसके अंदर आपने निकाल दिया था मेरे को, तो वो मैंने नहीं देखा था। उसमें भी है, टेंशन मत ले। अरे सर आपने लिंक ही नहीं भेजा तो कहाँ से ढूंढेगा इतना? अरे यूट्यूब पे है ना, मैं भेजता हूँ अभी, रुक। सर नहीं मिलता है सर, बहुत टाइम लगता है सर उसको ढूंढने सर आप में। अपना लिंक भेजना डायरेक्ट यूट्यूब के वीडियो का। मैं भेजता हूँ बाद में। हाँ सर। मोनोएटॉमिक क्या होता है? मोनोएटॉमिक के लिए एफ का वैल्यू 3 होता है, तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 + 2, सो इट विल बी 5/3। तो हो गया ना। अभी 2 ऑप्शन मिल, अच्छा 3 दिए, कैसे कैसे लोगे पता है आप? 2 से गेस भी ना कर पाओ। चलो 7 वाला, लास्ट वाला। अभी लास्ट वाले में ना आपको एक्स बोला है, बट एक्स में क्या बोला है कि वो डाई एटॉमिक है और वाइब्रेशन भी है। तो डाई एटॉमिक एंड वाइब्रेशन इनडायरेक्टली होता है नॉन रिजिड। तो डाई एटॉमिक एंड वाइब्रेशनल मोड सिग्निफाइज, क्या बोला था मैंने? नॉन रिजिड। नॉन रिजिड सर। हाँ, तो एफ का वैल्यू हो जाता है उसके लिए 7, तो गामा विल बी 7/7 + 2, दैट इज 9/7। हो गया सॉल्व। चलो लेट्स कम बैक टू एनसीईआरटी नाउ। आइए एनसीईआरटी में आ जाते हैं। एनसीईआरटी का बुक ओपन करते हैं। नेक्स्ट सम जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, नहीं ये तो सॉल्वेबल नहीं है, मतलब थियरी क्वेश्चन है।
ये सॉल्व करते हैं, ये अच्छा लग रहा है मेरे को। 13.9 गाइस, एक बार रीड करो, मैं किसी को भी गिवन डेटा पूछ सकता हूँ, किसी को भी। फातिमा, need to see your face buddy. शाम के लेक्चर में आपको मजा आएगा, एब्सेंट मत रहो कोई भी। सर आप कुछ देने वाले? नहीं, अगर कुछ देख दूंगा तो मजा आएगा। 13.9 सॉल्व करो, एक सम दे सकता हूँ मैं आपको अभी। मैं रोटेशन करवाने वाला हूँ ना। पुरोहित, आई एम गोना रिमूव यू आउट बड़ी, तेरा बहुत बीच बीच में बंद हो रहा है कैमरा। मैंने नोटिस किया, बहुत बार हुआ ये। That too without permission. सॉल्व करने का ट्राई करें। हाँ ओके ओके प्रांजल, हाँ तो करो ना ट्राई, मैंने थोड़ी बोला आपको मत करो। जिनको आ रहा है वो करो, मैं अभी पूछने वाला हूँ गिवन डेटा। रूबी गिवन डेटा बताओ क्वेश्चन का। टेम्परेचर दिया है अच्छा क्या 20 डिग्री सेल्सियस। माइनस है ना वो? ओके, कन्वर्ट करके बताओ इसको, कैसे करोगे कन्वर्ट? 253 253 ओके। फिर नेक्स्ट कितना हो जाएगा वो? 253 की 273 होता है, फिर 293 होता है। मैंने ऑल राउंड, मैंने पूरा बोला, टी का वैल्यू बोला 253 के। ओहो 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ नेक्स्ट, ओ हो जाता है गलती से। हाँ मास ऑफ आर्गन ना, तो आर्गन को 1 बोल देते हैं। तो M1 कितना दिया है आपको? क्या M1 कितना दिया है? 39.9। अच्छा, ये आगे वाला जो U होता है उसका मतलब क्या होता है पता है आपको वैसे? यूनिट्स। वही, सो डाल्टन भी बोलते हैं ना कुछ तो, केमिस्ट्री में बोलते हो कि नहीं? यस सर। हाँ सर वो तो एटॉमिक का है ना? हाँ एटॉमिक मास यूनिट का, वही तो है ना वो U। M2 है ना सर? हाँ सर। इसको बोलते हैं AMU, U, डाल्टन, तीनों एक ही है। हाँ यस वही। सर। तो अपने को क्या पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ एन एटम इन एन आर्गन गैस सिलेंडर इज इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ हीलियम। तो ये जो टेम्परेचर दिया है ना वो हीलियम का दिया है। ओके, तो आपको ये T2 दिया है, वो पूछ रहे T1 कितना होगा। देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को। अपने पास 2 गैसेस है। ओके, एक गैस है जो जिसका नाम है आर्गन, एंड एक गैस है जिसका नाम है हीलियम। तो वो क्या बोल रहे हैं कि हीलियम का मास 4 डाल्टन है और उसका टेम्परेचर है 253 केल्विन। जब ये कंडीशन होता है तो हीलियम का रूट मीन स्क्वायर का स्पीड VRMS। अगर एर्गोन लिया और एर्गोन का मास लिया 39.9 डाल्टन, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, दैट इज ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके लिए रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू सेम रहेगा। तो अगर समझो यहाँ पे VRMS है, यहाँ पे भी VRMS है, तो उन्होंने सर दोनों इक्वल हो जाएंगे ना? हाँ दोनों का VRMS मतलब इक्वल हुआ, और सिर्फ इक्वल हो जाएगा, unknown क्या 1 2 रखा? रहेगा बस। हाँ टेम्परेचर अननोन रह गया। तो अभी आप क्या करोगे, आप VRMS का फॉर्मूला सोचोगे। रुको एक मिनट,
Can anyone tell me what is the formula of VRMS is? Root mean square. Very good, Ruby. VRMS का formula RT by M. Gamma वाला Under root of 3 RT by M. Okay, so it is under root of 3 RT upon M. This is the formula we will use. But आपको पता है ये जो दिख रहा है ना आपको ये M, बट ये मोलर मास दिया है कि क्या दिया है? ये 39.9 मोलर मास बोले कि मास बोले? Molar mass है. atomic mass Atomic mass दिया. हाँ वही, मतलब मोलर मास ही दिया है. हाँ तो ये चलेगा. अगर समझो आपको स्मॉल m देते ना, मतलब कुछ अलग टाइप का मास, तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, क्योंकि ये बॉटम में जो है ना वो आपका मोलर मास है. डोंट फॉरगेट दैट. तो आपको मोलर, हाँ तो अभी इसमें से वेरिंग चीजें क्या क्या है गाइस? कौन सी चीजें बदल रही है? एक तो मेरे ख्याल से टेम्परेचर और एक है मास बदल रहा है, मोलर मास. सो तो क्या आप 3R को इग्नोर कर सकते हो Yes. आराम से? सो व्हाट यू कैन डू दैट, you can write VRMS is equals to or is directly proportional to root T upon molar mass. समझा ना? बराबर है ये? हाँ सर. ओके, अभी देखो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो VRMS 1 अपॉन VRMS 2 इक्वल्स टू रूट T1 अपॉन T2. देखो क्या किया मैंने, 1 2 का 1 2. सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो ये है, मोलर मास और VRMS इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो 1 2 का 2 1, दैट इज MO2 अपॉन MO1. क्या ये वाला स्टेप समझा कैसे किया? यस सर. या फिर आपको अगर दूसरे वे से करना है तो आप ऐसे कर सकते हो. VRMS इक्वल है तो आप 3RT1 M01 इक्वल्स टू 3RT2 M02 ऐसे भी कर सकते हो. फिर आप 3R को कैंसिल करके आपको इवेंचुअली सेम चीज मिलेगी. आप ये भी कर सकते हो. अच्छा चलो ठीक है, ये मेरा इन जनरल मेथड है ना जो हर जगह पे काम करता है. अभी आपको करना नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये वाला लेते हैं. ऐसन कैसन करेगी एस VRMS इज सेम. राज आ गया आंसर. तो अभी आप दोनों साइड स्क्वायर मारोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सही है वो, देख लो सर एक बार. पता नहीं रे, एक मिनट. 10⁻³ होगा केल्विन. T2 एक साइड रखेंगे तो रख दिया हम लोगों ने. फिर ये T1 अपॉन M01 इंटू M02 हो गया. T1 का वैल्यू कितना है पता नहीं, अरे T1 चाहिए था, एडजस्ट करते हैं फिर से. सर T1 ही तो निकालना है. T2 अपॉन M02 इंटू M01. तो T2 का वैल्यू कितना दिया आपको? 253. 253 डेटा बताते जाओ जरा. M01 कितना दिया है? अपॉन 4 में 4. और यहाँ पे 39.9 ना. हाँ सर. इसको 40 ले लेंगे हो जाएगा. हाँ वही मैं सोच रहा हूँ. क्या आ रहा है? 2530 केल्विन आ रहा है. हाँ सर मेरा 252 आया. 52.52 कैसे आएगा? कुछ बड़ा नंबर आएगा. सर 4 डिजिट 10⁻³ भी है ना, 10⁻³ मेरा. 10⁻³ 10⁻³ केल्विन ऐसा आया मेरा. 2.52 इंटू 10⁻³ केल्विन. ठीक है, मैं एक्यूरेट आंसर निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ गाइस आपके लिए. इनटू 39.9, सो ये हो जाएगा 2523.67. 0.675. हाँ वही केल्विन आ गया आंसर. अच्छा क्या ये समझा आपको कैसे सॉल्व किया? Yes. यस सर. ओके, नाउ लेट मी डिस्कस द पनिशमेंट दैट द पीपल हैव टू डू. सर 2.5 क्या है फिर? 2.5 क्या है मेरे को क्या पता. अच्छा अगर समझ तूने ये पॉइंट से शिफ्ट किया 1 2 3, तो ये बोल रहा है मेरे को, मेरा आंसर आया 2.5 इंटू 10⁻³ केल्विन. तो ये और ये ऑलमोस्ट सेम है. पॉइंट शिफ्ट करके निकाला. अच्छा सुनो, तो फॉर दोज पीपल, मतलब जो 10 स्टूडेंट थे वो छोड़ के अंधेरी ब्रांच वाले, और 11 स्टूडेंट छोड़ के कांदिवली ब्रांच वाले, दे हैव टू राइट ऑल दिस 10 न्यूमेरिकल्स 3 टाइम्स. एनसीईआरटी का 10 न्यूमेरिकल्स 3 टाइम्स लिखना है. एंड फॉर योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट टाइम विल बी. शाम के लिए मतलब? नहीं रे बाबा,
इतना भी नहीं हूँ मैं, इतना क्रूर नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये नेक्स्ट के लिए होमवर्क नेक्स्ट टाइम इज दिस वन, मतलब नेक्स्ट वीक में आपको सबमिट करना है, और ये नहीं करोगे तो मैं ये 3 टाइम्स का 10 बार कब कर दूंगा आपको पता नहीं चलेगा। बी सीरियस अबाउट फिजिक्स। तो होमवर्क फॉर नेक्स्ट टाइम विल बी प्रीवियस ईयर के सारे केटीजी के क्वेश्चंस। मैं आपको वो पीडीएफ सेंड करता हूँ जो इसने मुझे सेंड किया है ना ग्रुप पे, मैं वो दूसरे ग्रुप पे भी सेंड करता हूँ। तो वो वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे ट्राई करने, आई गेस 30 है ना, सिर्फ 30 है बस 30 क्वेश्चन में। बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई देम सिंसियरली, मतलब कॉपी मत मारो, छापा मत मारो, बिना छापे के करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जितना ऑनेस्टली आप करोगे उतना मेरे लिए बेटर है। तो 30 क्वेश्चन का होमवर्क है, नहीं करोगे तो 10 टाइम्स मतलब 300 क्वेश्चन होंगे, फिर वो आपकी गलती होगी। अवनीश तो लास्ट लेक्चर में नहीं था तो तूने पूछा क्या मेरे को? ठीक है अभी जाने दे, मत कर तू होमवर्क। सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा मैं कंफर्म। सर मैं करूँ। नहीं तन्वी, यू आर आल्सो एक्सक्यूज। थैंक यू सर। सर मैं था लास्ट लेक्चर में 1 घंटे तक, लेकिन उसके बाद सर दुखने लगा था तो मैं आपको बोल के लीव। ओके नो प्रॉब्लम। तो एक काम कर, 1 घंटे का होमवर्क मजाक कर लो, जाने दे, ये बार जाने दो। तो होमवर्क आपको समझा, एनसीईआरटी के आज जो 10 मतलब हमने 10 नहीं किए बट टेक्स्ट बुक में 10 है, तो आप वो 10 न्यूमेरिकल 3 बार लिखने हैं। यू हैव टू सबमिट दिस होमवर्क संडे इवनिंग तक, पनिशमेंट है इसीलिए। आपका टेस्ट होने के बाद आराम से लिखो, मस्त एकदम। एंजॉय मत करो टेस्ट के बाद, बिल्कुल नहीं एंजॉय करने का। होमवर्क नहीं करना है ना आपको, संडे इवनिंग तक ये सबमिट होना चाहिए। और ये वाला नेक्स्ट, ये वाला नेक्स्ट लेक्चर नहीं, जिन्होंने किया है सबमिट उनको कोई इशू नहीं है ना, उनको ये करना ही नहीं है होमवर्क। डेरिवेशन कर सकता हूँ गामा का, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। ओके let's try to solve this particular मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आकांक्षा ने इसका बहुत डिमांड किया है, आप होमवर्क का एसएस ले लो। सर ये जो आप होमवर्क बोल रहे हो सर, इसके तो मतलब जो चैप्टर्स के लेक्चर थे उसमें ही नहीं था मैं, तो फिर क्या करूँ? मतलब जब आप सॉल्विंग करवा रहे थे। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आने वाला, इसमें नहीं, जो आपने होमवर्क दिया था सर। ये और वो मत करना तू। नहीं करूँ सर फिर? तेरे को अभी इसीलिए मतलब सॉल्व नहीं किया था सर, वरना करके दे देता फिर वो तो। तेरी गलती है, तेरे को अटेंड करना चाहिए था लेक्चर, क्यों एब्सेंट था? नहीं सर, मैं तो न्यू एडमिशन हूँ ना सर, मैं तो उस टाइम पे मतलब मैं था ही नहीं जब आपका पहले लेक्चर होता था तो। ये 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म हुआ है और मैंने लेक्चर नहीं तो वो लास्ट वाला लेक्चर मैंने नहीं अटेम्प्ट किया, मतलब लिया नहीं था मैंने वो। लगा रहा है तुम, वही ना है ना नित्या, सीढ़ी लगा रहा सर मैंने लिया ही 2 नहीं था वो लेक्चर में लेक्चर, तो हमने मैं कैसे चैप्टर बताऊं? खत्म किया है, उसका लिंक भी मैंने भेज दिया है। मैंने वो लेक्चर ही नहीं लिया है ना, जब मैं एडमिशन लिया तभी चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तब मैं था ही नहीं। आने दे, तू वीडियो देख ले और वीडियो से पूरा लर्न कर बस। हाँ सर वो कर सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ चलो, तो आकांक्षा का बड़ा डिमांड आ रहा है, तो मेरे को भी एसएस लेने दो इसका। शी इज सेइंग कि मेरे को ये सिखा दो, क्या बोलते हैं, गामा का डेरिवेशन सिखा दो कि गामा कैसे निकालते हैं। तो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन गामा, दैट इज basically your adiabatic constant, the formula is Cp upon Cv. Cp is specific ये heat वाला at नहीं constant। सर, वो f+2/f वाला। अच्छा वो वाला, 1 ठीक, + 2/f। वो कर देते हैं। गामा होता है Cp/Cv। अभी ये मत बोलना कि ये वाला मत, मैं वही कर रहा हूँ। तो Cp का वैल्यू क्या होता है? क्या Okay. पूछा आपने? अरे मैंने कुछ पूछा नहीं, मैं वो मैसेज देख रहा था। I'll tell you। देखो गाइस, जो आपका Cv का वैल्यू होता है ना, वो होता है f/2r, और Cp का वैल्यू होता है r + Cv। ये कैसे आया? तो मैं आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूँ। Cp - Cv = r होता है, दैट इज मेयर्स रिलेशन। तो इधर से Cv को वो साइड भेज दो तो आपको मिलता है Cp = r + Cv। क्या ये समझा ये स्टेप कैसे आया ये वाला? अभी अभी क्या करते हैं, ये Cp को यहाँ पुट करते हैं, Cv को भी यहाँ पुट कर सकते हैं, बट रुको पहले। तो गामा हो जाएगा, Cp के जगह पुट करूंगा
आर प्लस सी वी अपॉन सी वी। तो आपका डिनोमिनेटर देखो कैसे एडजस्ट कर देते, तो आर सी वी प्लस 1 हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या मिला 1 प्लस आर बाई सी वी। अभी सी वी का वैल्यू क्या है एफ बाई टू आर। सो हाउ यू गोना राइट इट 1 प्लस आर अपॉन एफ बाई टू आर। आर कैंसिल, टू ऊपर आके यू विल गेट 1 प्लस टू बाई एफ, या फिर एफ इधर मल्टीप्लाई करके एफ प्लस टू बाई एफ। समझा आकांक्षा? अरे आकांक्षा यस सर। ओके समझा ना? मुझे लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ रहा है, 1+2/f वाला। ये मतलब इसके नीचे वाला हाँ आपने हाँ नहीं मुझे समझ गया। नहीं रुके, अभी हमें बताएगा ही, मेरे को अभी बताने का ही है। तो इट विल बी 1 इंटू एफ प्लस टू अपॉन एफ। हमने क्या किया, ये एफ को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तो समझा होगा गारंटेड। हाँ ओके सो वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर स्टेप। तो आई गेस अपना केटीजी गाइस पूरा का पूरा ओवर हो गया। थोड़ा सा और हम लोग ट्राई करते हैं केटीजी के रिलेटेड। मॉड्यूल के नीड सम्स करते हैं। मॉड्यूल का फोटो भेज दे मेरे को, और क्या, कोई भी एक पेज का फोटो भेज दे, मैं ये तब तक दूसरा वाला पीडीएफ इनको भेज देता हूँ। यूट्यूब पे अपना केटीजी का लेक्चर 1 नहीं अपलोड हुआ है क्या? सब अपलोड हुआ है। नहीं सर, लेक्चर 2 लेक्चर 3 दिखा रहा है। दिखता ही नहीं है सर लेक्चर प्ले लिस्ट में। हाँ तो लेक्चर 1 आई गेस नित्य तूने लेक्चर 1 रिकॉर्ड किया था? देखना पड़ेगा, बट मेरे हिसाब से 2 पार्ट में ही किया है, क्योंकि आपने हम लोगों को चैप्टर लिखने दिया था और एक टाइम पे हम लोगों ने आधा किया था, एक टाइम पे आधा किया था। अरे नहीं, चैप्टर 1 में हुआ था, लेक्चर 1 हुआ था, बट उस वो टाइम पे ये लिंक वगैरह नहीं बने थे, तो मे बी मैंने तेरे को रिकॉर्ड करने के लिए बोला होगा। मैं देखकर बताती हूँ आपको। नहीं तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लेक्चर 1 में था, लेक्चर 2 से ही मेरे को बाकी लोगों को प्रॉब्लम है ना, सो सेल्फिश पीपल, बहुत लोग सेल्फिश होते हैं। सर हाँ क्या बोले। भेजूं मैं, बट बहुत सारा है इसमें। अरे नहीं नहीं, स्टार्टिंग का एक पेज भेज दे कोई भी। गैस लॉस है सर। गैस लॉज है वो तो इजी लगता है तेरे को। अरे नहीं मतलब केमिस्ट्री आ जाता है। हाँ मुझे दूसरा भेज दे, फिर वो वाला भेज दे, डिग्री ऑफ स्पीड फ्रीडम ऑफ भेज। गैस, सर डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पीड नहीं नहीं, स्पीड वाला भेज, स्पीड वाले अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आने के चांसेस होते हैं। नीट कैच 25 नीट, मेरे को इतने सारे ग्रुप है ना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ देखो ये वाला आपको 30 क्वेश्चंस है, इसमें इसके नीचे सॉल्यूशन भी है, प्लीज डोंट कॉपी दैट, मेरे को कॉपी वाला होमवर्क नहीं चाहिए। और ये जो कैमरा ऑफ किया है त्रिशा, अखिलेश, अदिति, किस बात पे ऑफ किया आपने कैमरे? देखो कितने सिंसियर लोग हैं, बहुत सारे लोगों अच्छा ने एक बार भी लेक्चर 1 कैमरा हुआ ऑफ। कब था? मेरे को डेट चाहिए। लेक्चर 2 के पहले। अरे वो तो मुझे भी पता है, मुझे डेट चाहिए, मतलब स्टार्ट कब हुआ था केटीजी? नहीं नहीं डेट की बात नहीं करते हम, वेट, अरे सर वेट अ सेकेंड, 15 सर अभी और सॉल्व करेंगे? हाँ करेंगे ना क्वेश्चंस, तो मैं देख रहा हूँ नित्य, मैं तेरे को बताता हूँ। केटीजी लेक्चर 3, केटीजी लेक्चर डेट इज जुलाई 3, लेक्चर जो जुलाई 3 के पहले तुझे मिलेगा। ओके। जुलाई 3 के पहले कौन से दिन लेक्चर था वो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वो तेरे को नहीं वो शेड्यूल मैं में। ढूंढ लूंगी, वो मिल गया। दैट्स इट।
अरे भेजा कि नहीं तूने साक्षी? ओके थैंक यू। आपके पास तो मॉड्यूल है ही, बट फिर भी नहीं, मॉड्यूल में ही ओपन करो तुम लोग तो, नहीं तो कैमरा बंद होने का चांस ढूंढोगे। तो वी आर गोना सॉल्व डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड स्पेसिफिक हीट का क्वेश्चन, और ये उसके बाजू में CRMS है। फिफ्थ वाला सॉल्व करो, फिर से जाना पड़ेगा, तो ग्रुप पे भेजो बोल रहे हो। भेज दिया सर 2 मिनट में निकालू सर मॉड्यूल। अभी जाने दे, अभी क्या निकाल दे। फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हम लोग गाइस मॉड्यूल में से। सर मॉड्यूल नंबर मॉड्यूल नंबर 4। 4। सर जो जो ग्रुप में भेजा है ना पेज, वही ना? मैं फिर बोल रहा हूँ, इवनिंग को कोई भी मिस आउट मत करना। हाँ कोई बात नहीं आकांक्षा। सब बेस्ट है, रिकॉर्ड ही मत करो। जो लोग आएंगे उन लोग अटेंड करेंगे, बाकी सब करेंगे। अरे हाँ वैसे भी पता है क्या तेरे को, शाम का लिंक तो पर्सनल होता है ना 6 बजे का, और टीचर का अलग होता है ना। सर एक बार पता पेज नहीं। नंबर दो ना सर। एक बार क्या कर दूं? पेज नंबर सर। पेज नंबर ले, पेज नंबर है 122। चलो सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, फटाफट सर फटाफट कौन ध्यान दो। सा फिफ्थ? 2 फिफ्थ दिख रहा है इसमें। उसमें लेफ्ट वाला 5, लेफ्ट 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 कॉलम वाला 5 करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का ना सर? हाँ अकेले अकेले खाओ, हमें बुलाओ भी मत। 5th वाला क्वेश्चन, the root mean square velocity of the molecules in a sample of helium is 5/7 of that of the molecule of a sample in a hydrogen। तो क्या बोला है आपके पास? आपके पास 2 गैसेस है, एक गैसेस कौन सा है? एक गैस हीलियम है। 5 आएगा। क्या बोल रहे हैं? आंसर 5 आएगा। पाई आंसर है ही नहीं इसमें, तो तूने कैसे निकाला? हाँ तो हीलियम का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का 5/7 है। सो कैन यू से वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन है हाइड्रोजन। is 5/7 of hydrogen? Okay, sorry, so I've written it like that. Okay, so root mean square helium का 5/7 है to that of hydrogen, done। if the temperature of hydrogen sample is 0, so that means for hydrogen जो temperature होगा वो 0 है डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो 273 केल्विन होगा। वो पूछ रहे हीलियम सैंपल का टेम्परेचर कितना होगा। ओके तो हीलियम का पूछ रहे कितना होगा, विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। आपको पता है VRMS का फॉर्मूला क्या होता है? रूट 3RT अपॉन एम। हाँ मोलार मास इक्वल्स टू 5/7 रूट 3RT अपॉन मोलार मास, और ये हो जाएगा हाइड्रोजन का। सर इसमें मोलार मास डालोगे आप H2 में? हाँ तो सब में मोलार मास ही है फॉर्मूला में। तो टेम्परेचर फॉर हीलियम इज अननोन, स्क्वायर मारे क्या डायरेक्ट? स्टेप्स बचेंगे। यस सर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन मोलार मास ऑफ हीलियम इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 इंटू टेम्परेचर ऑफ H2 अपॉन मोलार मास ऑफ H2 हो गया। अभी पुट करना है, टेम्परेचर ऑफ हीलियम निकालना है। हीलियम का मोलार मास कितना है रे? 4। 2। डिसाइड करके बताओ ना मेरे को, कंफ्यूज मत करो। 2 होता है कि 4 होता है? 4। एटॉमिक नंबर उसका 4 मोलार मास 4 होता है 25/49। मैं तेरा केमिस्ट्री अच्छा ही लगता है, खाली वही आंसर फटाफट देती है। तो 273 अपॉन मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन H2 2 ना? यस। यस सर। सो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर थिंग। और मेरे को जुगाड़ लग रहा है, मेरे को लग रहा है आंसर आएगा ही नहीं अपना। तो सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 फिर को मैं कैलसी पे सॉल्व करता हूँ। तब तक अगर मेरे मेथड में कुछ रॉन्ग लगा आपको तो आप ढूंढो। 59 into 2
मेरे को 278 आ रहा है कुछ तो। अच्छा इसीलिए तू 5 डिग्री बोल रहा था। सर मेरा उधर मोलार मास ही गलत डाल दिया सर मैंने, कुछ अलग ही आ गया मेरा फिर। कि मेरा क्या गलत हो रहा है फिर? मेरा 278 केल्विन आ रहा है। बट बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट गैसेस, लाइक मोनोएटॉमिक एक डायटॉमिक ऐसा कुछ नहीं है। क्यों मैच नहीं हो रहा है मेरा? मेरे को 278 आ रहा है, बट 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मैच ही नहीं हो रहा है आंसर। सर मेरा आ गया सर। सर केल्विन में आना सर। आंसर आ रहा है कि 350 है क्या? एक मिनट, एक टाइम पे एक जन बोलो। मेरा केल्विन में आया, मैं इसको डिग्री में सॉल्व करूंगा तो 5 डिग्री आएगा ना। ना केल्विन में आ रहा है 373। नहीं, मेरे को तेरा आवाज ही नहीं आया। हेलो। हाँ बोला भी बोल। सर 373 केल्विन आएगा सर इसको सॉल्व करने पे। क्या बोल रहा है? मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है। 73 into 2/49। सच्ची में मैंने बराबर कैलसी पे ही सॉल्व किया। 7 7 जा 49 और 7 का क्यूब 273 होता है ना। तो नीचे 49 7 जा 273, 7 into 25 175 और 175 into 2 350 ना। हाँ सर 278 राइट तो है सर। 278 ही आ रहा है। तुम लोग का कैसे? तुम लोगों ने कुछ और ही किया लगता है। सर इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 5, वो ऑप्शन में ही नहीं है ना। पहली बात तो मोलर मासेस प्रॉपर लिए हम लोगों ने। सिंगल हीलियम लिया है ना आपने, और H2 लिया है ना आपने बराबर। ओके एक मिनट। Are they doing something like that? If they do it like that, सर इसको अगर हम लोग वो करेंगे मतलब डिग्री में तो 0 आएगा ना। कैसे बड़ी? 273 होता है ना कन्वर्जन फैक्टर। सर अप्रोक्स जैसे हम लोग पॉइंट में लेते हैं इसमें करेंगे तो नहीं होगा। 5 डिग्री आएगा। 5 तो 0 अप्रोक्स कैसे बोल देगा? सोच ले तू। 278 को 273 केल्विन अप्रोक्स करके कर सकते हैं तो 0 डिग्री आंसर आ जाएगा। अरे कैसे 5 केल्विन का अप्रोक्स कैसे मारोगे? आंसर लाने के लिए कुछ भी करोगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा मेथड रॉन्ग है। क्लोज जाना पड़ेगा ना सर, वो तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर क्लोज टू उसके जाना पड़ेगा ना। ऑप्शन नहीं है तो यही करना पड़ेगा ना सर, वरना फिर एक बार ऊपर का कैलकुलेशन क्रॉस चेक कर दो। ओके कर दो कैलकुलेशन क्रॉस चेक। शायद मैं फॉर्मूला रॉन्ग यूज कर रहा हूँ क्या? वो कैसे पहुंचूं? नहीं सर 278 ही आएगा सर, चेक किया। रुको फिर मेरे को जरा सर्च करने दो इसका सॉल्यूशन। हाँ कुछ भी फालतूगिरी किया है ये लोग, ऐसे थोड़ी करते हैं। आंसर करेक्ट है। ऑनलाइन में भी उन्होंने क्या किया है पता है? इसको अप्रोक्सीमेट किया है 273 केल्विन। चल भाग इधर से। कुछ भी 5 केल्विन का अप्रोक्सीमेशन थोड़ी होता है। इट्स लाइक यू आर डूइंग अप्रोक्सीमेशन ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर अप्रोक्सीमेट करोगे तो आंसर आएगा 0 डिग्री। आई टोटली डोंट एग्री विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अपसर्ट है। 5 केल्विन का अप्रोक्सीमेशन नहीं करना चाहिए था, बट उन्होंने किया। ऑप्शन नहीं था ना इसलिए। बट अवर मेथड वाज राइट, आंसर वाज आल्सो राइट 278 केल्विन। क्या बोले अभी? बोलो क्या बोले इन लोगों को? ऐसे स्टूपिडिटी करते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। होमवर्क ऑलरेडी आएगी। सर वैसे करेंगे तो 5 आएगा ना? हाँ वैसे करेंगे तो एक्चुअल में 5 आना चाहिए था बड़ी, बट वो 5 नहीं था ऑप्शन में, तो उन्होंने 0 कर दिया, अप्रोक्सीमेशन कर दिया।
बट ये रॉन्ग है, ये दिस इज रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल। सर लेकिन 5 तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है ना, तो फिर क्या कर सकते हैं?